हेलो फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है यानी इसके बारे में जानेंगे। एजुकेशन फॉलो सोशल चेंजेस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन पहले होते हैं और शिक्षा तो केवल उनका अनुसरण करती है, उनके पीछे पीछे चलती है। यानी सबसे पहले क्या है, सामाजिक परिवर्तन होते हैं और शिक्षा उनका अनुसरण करती है, यानी उनके पीछे पीछे चलती है। जब मूल्यों, आवश्यकताओं और प्रविधियों में परिवर्तन होने लगता है तो शिक्षा भी अपने आप को उन्हीं के अनुसार बना लेती है। सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा के स्वरूप, उसके उद्देश्यों, उसके पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों, इन सभी में परिवर्तन होता है। ओटावे के अनुसार कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है। इसके विपरीत अधिक सत्य यह है कि शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की अपेक्षा इनका अनुसरण करते हैं। यानी कुछ तो ये कहते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, और सत्य यह है कि शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की अपेक्षा इनका अनुसरण करते हैं। यानी शिक्षा क्या है, जो समाज में परिवर्तन होता है उसका अनुसरण करती है। जैसा समाज होता है वैसी वहाँ की शिक्षा की जाती है, दी जाती है। वास्तव में प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है। जैसा समाज का स्वरूप होता है वैसा ही शिक्षा का स्वरूप होता है। यदि किसी कारण समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, जीवन मूल्यों में बदलाव आता है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, तो उसी के अनुसार शिक्षा का स्वरूप बदल जाता है। अब हम सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण कैसे करती है शिक्षा, ये जान लेते हैं। सबसे पहला है सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। यानी प्रत्येक समाज की कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समूह, समाज के आदर्श और मूल्य, समाज की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं, समाज के आचरण और व्यवहार, ये सभी क्या हैं, प्रतिमान हैं, मॉडल हैं। जब किसी कारण से इन शक्तियों में परिवर्तन होता है तो शिक्षा में भी उसके अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। फिर है सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन। यानी प्रत्येक समाज की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उन्हीं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था होती है। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती जाती हैं वैसे वैसे वहाँ की शिक्षा में भी परिवर्तन आ जाता है। हमारे देश में आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की गई है। हमने प्रजातांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना की है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों, निर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। न कि इन सभी किए गए हैं क्योंकि इनकी आवश्यकताओं के कारण ही शैक्षिक परिवर्तन हुआ है। फिर है सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तभी शैक्षिक परिवर्तन होता है। इसका कारण क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण ही शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन होते हैं। जैसा कि ओटावे ने भी कहा है, शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुसरण करती है। यानी शिक्षा क्या करती है? सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुसरण करती है। संस्कृति के दो रूप होते हैं। संस्कृति के दो रूप हैं, भौतिक संस्कृति और दूसरी क्या है? अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। पहले भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है, उसके बाद अभौतिक संस्कृति में। जब भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तो उसके साथ समायोजन करने के लिए शिक्षा में भी परिवर्तन हो जाते हैं। आज रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि को शिक्षा का अंग बना दिया गया है। अब हम सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका जान लें कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की क्या भूमिका है।
रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंजेस। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज के इस संक्रमण काल में शिक्षक ही लोगों के अंदर व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर कर उन्हें प्रगति पथ की नई राह दिखा सकता है। यानी आज का जो संक्रमण काल है, जैसे कि हर समय सोशल मीडिया पर लगे रहना या मीडिया से बच्चों में अवगुण उत्पन्न हो जाना, जिसके कारण उनकी बौद्धिक क्षमता कम हो जाना, उनकी दिनचर्या सब कुछ गड़बड़ा जाना। यानी आज के संक्रमण काल में शिक्षक ही लोगों के अंदर व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर कर उन्हें प्रगति पथ की नई राह, नया रास्ता दिखा सकता है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से यानी वही परिवर्तनों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके नए परिवर्तनों में आस्था पैदा कर सकता है और नए परिवर्तनों को लाने में समाज का नेतृत्व भी कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षक एक मित्र, पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला और दार्शनिक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। कैसे हो सकता है वह हम जान लेते हैं। पहला है, शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन को सुनियोजित दिशा व गति प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामाजिक परिवर्तन को सुनियोजित यानी अच्छी तरीके से योजना बना करके दिशा व गति प्रदान करनी चाहिए, ना कि एक तरफ ही उनका मतलब सामाजिक परिवर्तन होता रहे। उनकी गति और दिशा सही होनी चाहिए। फिर है, शिक्षक को प्रजातांत्रिक जीवन मार्ग अपनाना चाहिए। शिक्षक को कैसा मार्ग अपनाना चाहिए? प्रजातांत्रिक यानी बच्चे यानी छात्र केंद्रित, ना कि अपने ही विचारों को छात्रों पर थोपना चाहिए। बच्चों के भी जो विशेषताएं हैं उनको भी उजागर करना चाहिए। शिक्षक को प्रजातांत्रिक जीवन मार्ग अपनाना चाहिए। फिर है, शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष और सभी के लिए समान होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण, और सभी के लिए समान होना चाहिए। और अक्सर शिक्षक ये गलती करते हैं, वो कुछ बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, कुछ के प्रति क्रूर व्यवहार करते हैं। और उन सभी बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए? व्यवहार समान होना चाहिए। और वही बच्चे क्या है, उस शिक्षक का आदर करते हैं और वही शिक्षक का कहना मानते हैं और उन्हीं के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। फिर शिक्षक को नवीन दृष्टिकोण और मूल्यों के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करना चाहिए। यानी शिक्षक को कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? नया दृष्टिकोण, और मूल्यों के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करना चाहिए। यानी उसके जो मूल्य हैं वो कैसे होने चाहिए? मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार ऐसा करना चाहिए। फिर है, शिक्षक को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संपन्न होना चाहिए। यानी शिक्षक का जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। शिक्षक ऐसा ना हो बिल्कुल कूपमंडूक, उसे कोई बाहरी ज्ञान ही ना हो कि आधुनिक समाज कैसा है, आधुनिक शिक्षा कैसी है, और वह अपने पुराने रूढ़िवादी तरीके से ही चला आ रहा है, तो वह क्या है? गलत है। शिक्षक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संपन्न होना चाहिए। फिर शिक्षक को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। शिक्षक है उसे कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, ना कि किसी एक ही धर्म की प्रति ज़्यादा आस्था रखना या एक ही धर्म दूसरे धर्म की आलोचना या निंदा करना। उसे ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। शिक्षक को समाज में व्याप्त संकीर्णता और पिछड़ेपन को दूर करके आदर्शों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यानी शिक्षक को समाज में जो संकीर्णता व्याप्त है और पिछड़ापन जो है उसे दूर करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो उच्च आदर्श हैं, उच्च आदर्श, अच्छे आदर्श हैं और मूल्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उन्हें स्थापित करना चाहिए। शिक्षक को
बालकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनमें उच्चता और निम्नता की भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालकों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनमें उच्चता और निम्नता की भावना को नहीं पनपने देना चाहिए कि तुम उच्च हैं, तुम निम्न हैं, तुम गरीब हैं, तुम अमीर हैं। इस तरीके की भावना छात्रों में नहीं पनपने देना चाहिए। शिक्षक को समाज की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। यानी जो समाज है उसमें शिक्षक के लिए वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की जो प्रगति चली आ रही है उसके विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। यानी आज की शिक्षा कैसी है? पूर्णतः टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्लास में भी पीपीटी के थ्रू, स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू यानी स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। तो कैसा होना चाहिए? शिक्षक को भी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के प्रति सक्रिय होना चाहिए। शिक्षक को लोगों के मन में सांस्कृतिक जड़ता की भावना को दूर करके उन्हें नवीन परिवर्तनों के लिए तैयार करना चाहिए। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में पुरानी संस्कृति एक जड़ बनाए हुए है, उनके मन मस्तिष्क से नहीं निकल पा रही है। तो उनकी जो मन मस्तिष्क में स्थापित है रूढ़िवादिता, उस भावना को दूर करके उनमें नवीन परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके लिए तैयार करना चाहिए। यानी उन्हें क्या करना चाहिए? नवीन परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षक बुद्धिजीवी होता है, उसे ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों की व्यापक जानकारी होती है। अपने इस उच्च ज्ञान के आधार पर उसे परिवर्तनों के लिए भूमिका तैयार करनी होती है। उन्हें सही ढंग से प्रारंभ करना चाहिए और उनको नियंत्रित करना चाहिए जिससे ये परिवर्तन सही दिशा की ओर हो सकें। शिक्षक को समाज में होने वाले नवीन परिवर्तनों की जानकारी लोगों को देनी चाहिए जिससे सभी लोग उन परिवर्तनों को लाने में सहयोग करें। यानी जो समाज के लोग हैं उनमें इन नए परिवर्तन की जो जानकारी होनी चाहिए कि समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है, आपको अब इस तरीके से अपने आप को भी परिवर्तन करना चाहिए। फिर है शिक्षक को बालकों के समक्ष अपने को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उसका अनुकरण करें, अपने विचारों को प्रगतिशील बना सकें। ऐसा नहीं कि खुद तो बीड़ी पी रहा, बच्चों से कह रहे हैं कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप पहले खुद धूम्रपान ना करें तब बच्चे क्या है तुम्हारा अनुकरण करेंगे। आप बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। शिक्षक को पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों को महत्व देना चाहिए जिससे समाज वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से विकास कर सके। शिक्षक को बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए जिससे वे नए समाज की संरचना में अपना सहयोग दे सकें। शिक्षक को समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और समस्याओं से अवगत होना चाहिए तथा इनका समाधान करके समाज में प्रगतिशील मूल्य स्थापित करने चाहिए। यानी जो समाज में प्रगतिशील मूल्य हैं उन्हें स्थापित करना चाहिए। शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कभी कभी बालकों को कक्षा की सीमा के बाहर भी शिक्षण कार्य करना चाहिए और विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में पढ़ाए आओ बस फ्री, कक्षा के बाहर भी छात्रों का मार्गदर्शन करते रहना चाहिए और वही क्या एक अच्छा और सच्चा शिक्षक है। शिक्षक को समाज की गतिविधियों और क्रियाकलापों का पूर्ण परिज्ञान होना चाहिए जिससे वह समाज को विचार और क्रिया में नेतृत्व प्रदान कर सके। यही क्या है सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका है। धन्यवाद।